देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि भाई सपोर्ट पता लगाना है, रेजिस्टेंस पता लगाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें हिस्टोरिकल डेटा में पता लगाना है। हिस्टोरिकल मतलब हम प्राइस का सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, तो जो भी प्राइस चल रहा है उससे पीछे उसकी हिस्ट्री बनी होगी, और उस हिस्ट्री में कहीं ना कहीं ऐसे लेवल्स आए होंगे जहां पर मोर देन वन टाइम मतलब एक से ज्यादा बार प्राइस वहां से उस लेवल से रिवर्स हुआ होगा। तो उस लेवल को हमें फाइंड करना है, लेकिन किसको हम सपोर्ट बोलेंगे, किसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि करंट प्राइस कहाँ है। तो संग्राम, व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ गोल्ड जो चार्ट में दिख रहा है आपको? 1790 सर। बिल्कुल, यानी 1790। अब करंट प्राइस से नीचे का लेवल सपोर्ट है और ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस है, ये बात तो क्लियर हुई। अगर मैं करंट प्राइस के नीचे कोई लेवल ढूंढ रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड सपोर्ट, एंड अगर ऊपर कोई लेवल ढूंढ रहा हूं दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे समझ लो कि आप जहां बैठे हो तो नीचे फ्लोर है और ऊपर आपके छत है, रूफ है। तो रूफ आपका जो हो गया वो रेजिस्टेंस हो गया, और जो फ्लोर है जिस पे आप बैठे हो नीचे आपका, उसको हम सपोर्ट कहते हैं। लेट सपोज आप सेकंड फ्लोर पे रहते हो, तो सेकंड फ्लोर का तो आप जो रूफ आपका छत फ्लोर है वो आपका सपोर्ट है। अब अगर उसको हम ब्रेक कर दें तो प्राइस नीचे जाएगा, एज इट इज आप भी नीचे जाओगे। तो वो ही बात हो रही है यहाँ पर कि एक ऐसा सपोर्ट ढूंढना है जहाँ पे प्राइस टिका हुआ है, बेस बना हुआ है, रुका हुआ है, यहाँ पे आने के बाद प्राइस वापस हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। ठीक है ना? तो उसी की अब हम बात करने जा रहे हैं। अभी करंट प्राइस को देखते हुए व्हाट इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस गोल्ड अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। मैंने अभी 4 आवर का चार्ट ही आपके सामने रखा हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, मैंने बार बार बोला है और मैं उसको पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ थ्रू द राइटिंग, जिससे आपको याद रहे कि मोर देन वन लेवल, मोर देन वन लेवल मतलब एक से ज्यादा बार अक्रिंग हुआ हो, उसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन इस ही रूल को, ये जो रूल मैंने अभी आपको दिया, दिस वन इज अ फर्स्ट रूल, लेकिन इसी रूल को मैं थोड़ा सा मोल्ड करता हूं और बताता हूं कि इफ देयर इज ओनली वन लेवल in particular trend, like new high and new low, उसको भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। अब ये क्या मैंने लिखा है, इसको मेरे को आपको चार्ट पे दिखाना है। ठीक है, मैंने 2 पॉइंट लिख दिए यहाँ पे। एक तो पॉइंट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मोर देन वन लेवल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया कि एक भी लेवल को कभी कभी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लेते हैं, लेकिन वो उस ट्रेंड का, उस पर्टिकुलर ट्रेंड का न्यू हाई या न्यू लो होना चाहिए। जैसे अभी मैं बात करूं तो करंट प्राइस क्या है, 90 है, और इससे पहले जो प्रीवियस अभी करंट बिल्कुल इस फ्रेश ट्रेंड का जो लो बना है वो क्या है जय? उसको हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन हाँ से, जी सर। मैंने बोला कि करंट, अभी करंट की अगर हम बात करें तो करंट में जो ये ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड दिख रहा है, इसमें जो सबसे लेटेस्ट लो लगा है वो क्या है? सबसे लीस्ट लो जो लगा है, सबसे लेटेस्ट लो जो लगा है वो क्या है? देखो, दिस वन, इट्स अराउंड, अगर हम इसको देखते हैं, इट्स अराउंड ये 1784.62। तो अब ये एक ही पॉइंट है,
एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, मोर देन वन नहीं है, लेकिन ये फिर भी हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। इट्स ऑल्सो आ सपोर्ट। ठीक है, ओके सर। अब मुझे ये देखना है, ये जो मैंने अभी लिखा है ये 2 पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिए। मोर देन वन लेवल इज कॉल्ड, मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, सपोर्ट रेसिस्टेंस। अब ये दोनों थ्योरीज को मैं अभी चार्ट पे दिखाने जा रहा हूँ, और उनको आपको समझना है कि कहाँ कहाँ पे हम उनको सपोर्ट मान लेते हैं, रेजिस्टेंस मान लेते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट कब बन जाती है। ये जो मैंने अभी नोट किया है इसको आप मार्क कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या स्नैप ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे डिलीट करने वाला हूँ, जिससे कि चार्ट आपको क्लियर नजर आए। मोर देन वन लेवल इज कॉल्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस, एंड सेकंड पॉइंट है, इफ देयर इज एनी वन लेवल इन पर्टिकुलर ट्रेंड लाइक न्यू हाई एंड न्यू लो, आल्सो अ सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो नाउ आई डिलीटिंग दिस पॉइंट्स बिकॉज मेरे को आपको मेजर चीज दिखानी है। तो मेरा पॉइंट था, जो मैं कहना चाह रहा था, इस पूरी हिस्ट्री में जितना अभी हमको नजर आ रहा है, मोर देन वन लेवल, थोड़ा सा और बैक हो लेते हैं, जिस लो की मैं अभी बात कर रहा था, जिस लो को मैंने करंट लो माना, वहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूं। देखिए, जब तक आप सुन रहे हैं और सुनने के बाद आप रिप्लाई नहीं करेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपको कितना समझ में आया। रिप्लाई से मुझे क्लियर यस होता है सर। कि आपको कितना समझ में आया। ये लो मैंने सपोर्ट मानने की कोशिश करी, वाई, बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट लो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं। नो सर। नहीं सर। अब मैं कह रहा हूँ यही लेटेस्ट लो, क्या प्रीवियस में भी कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ से प्राइस प्राइस रिवर्स हुआ है? देखो, 1 2 हाँ 3 4 sure. हो रहा है ना, 5। इट मीन्स दिस लेवल इज समथिंग, कुछ ना कुछ तो है इसमें बात। यहाँ पे कभी कभी बाजार एक से ज्यादा बार रिवर्स हो जाता है। देखो, 1 2 3 4 हो रहा है ना। यस सर। तो दैट्स व्हाई यस सर। दिस इज द सपोर्ट। बट द प्रॉब्लम इज दैट, आप कहोगे सर शैडो ने तो इससे नीचे भी गया है, ये देखो यहाँ तक गए। निराली, मुझे मैसेज करके कन्वे कर सकते हो आप कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या व्हाट्सअप करके कन्वे कर सकते हो। मुझे क्योंकि फीडबैक जरूर चाहिए होता है क्लास में साथ साथ, जिससे कि मैं आपको भी साथ में लेकर चल सकूं। ओके, सो अ पॉइंट इज दैट, द सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, क्योंकि साथ साथ टॉपिक को समझना है, वो ये कि यार यहाँ पे जो वो है पर्टिकुलर पॉइंट इज अ सपोर्ट, बट ऐसा नहीं हो रहा कि पर्टिकुलर पॉइंट से बाजार वापस हो रहा है वापस, इस लेवल से वापस हो रहा है, बट कभी नया लो लगा देता है, कभी उससे नया लो लगा देता है, हो रहा है ना ऐसा। तो हमने क्या किया, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लिया और उसको वहां कनेक्ट कर दिया। देखिए, 1 मैंने यहाँ रखा था, वो इसकी वजह से रखा था जो अभी लेटेस्ट लो है। दूसरा मैंने यहाँ लगा जो सबसे मेजर लो है, यहाँ पे इन 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 सारी सपोर्ट्स में जो ये मेजर था, इसको कहते हैं सपोर्ट जोन। व्हाट इज कॉल्ड? इट्स नॉट अ सपोर्ट ओनली, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट जोन। जब एक रेंज मिल जाती है ना हमें, तो उसको हम सपोर्ट जोन का नाम देते हैं। सिंगल पॉइंट पे अगर बार बार प्राइस मूव रिमूव हो रहा, रिकवर हो रहा होता, रिवर्स हो रहा होता, तो उसको हम सिर्फ सपोर्ट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि सपोर्ट जोन क्या होता है? हाँ सर। ठीक है, सेम प्रोसेस हम थोड़ा मेजर में रेजिस्टेंस जोन ढूंढते हैं, सेम तरीके से, और रेजिस्टेंस ढूंढते हैं। अगर मैं देखूं तो प्रीवियसली हाई जो लगा है वो ये, राइट? ये प्रीवियस यस इस ट्रेंड का, करंट ट्रेंड का हाई है, तो मैं इसको भी, मैंने बोला यू कैन कंसीडर अ रेजिस्टेंस। बट क्या ऐसा पहले भी हुआ है? बिल्कुल हुआ है, यहाँ पे देखो हुआ है ना।
और थोड़ा सा हिस्ट्री में हाँ। पीछे चेक कर लेते हैं। तो अब ये पूरे 2 ट्रेंड्स की हिस्ट्री में मैं देख रहा हूं, पीछे भी हुआ है, ये देखो। इज इट क्लियर? 1 यस सर। 2 यस सर। एंड नाउ 3। बड़ा कोइंसिडेंस, 3 बार यहाँ से बाजार वापस आया है। इट्स अ इम्पोर्टेंट लेवल। लेकिन क्या सिर्फ ये सिंगल पॉइंट इंपॉर्टेंट है, या कोई जोन तो नहीं बना रखा है इसने? तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक सिंगल लाइन और यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल मैक्सिमम हाई पे रख देता हूं, तो मैं यहां देखता हूं इस जोन में आके दिक्कत हो जाती है। 1809 से लेके 1815, 1809 से लेके 1815, 1809 से लेके 1815, इस जोन में देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे ऊपर गया था, ब्रेकआउट किया, दोबारा इसके अंदर आने की कोशिश करी, फिर ऊपर चला गया। ये जोन फिर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ इसने पुश किया है इसके ऊपर, ये पहले रेजिस्टेंस जोन था, नाउ ये सपोर्ट जोन बन गया था यहाँ पे। फिर दोबारा ये यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बना, देखो इसके बाहर गया, फिर इसने इसको अंदर आया, फिर पुश करा, डाउन कर दिया। तो कितना इंपॉर्टेंट जोन है, आप सोच सकते हो कि एक तरफ तो ये इसको धकेल देता है ऊपर की ओर, ठीक है, और एक तरफ तो ये इसे धकेल देता है नीचे की ओर। ये देखो है। और इंटरनल वर्क देखो, जब यहां से नीचे आया तो सेल होने के बाद यही जोन से वापस हुआ जो नीचे हमने फाइंड आउट किया हुआ है, देख रहे हो ये। फिर उसी जोन से Yes, sir. दोबारा वापस आया ये, ठीक है। फिर फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं अभी करंट में, सॉरी यार मैं मूव करूंगा तो ये मूव हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको यहीं रहने देता हूँ। आप लोगों को स्नैप लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4 कितनी बार बाजार जो है इन जोन्स को यूज कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। अब करंट में भी मैं दिखाना चाहूंगा, मैं इनको एक बार डिलीट कर दूं वरना ये आपको डिस्टर्ब करेंगे। करंट में देखिए आप, फिर से इसी जोन के अंदर, फिर वापस इसी जोन से, फिर वापस, दिख रहा है। तो हाउ टू फाइंड आउट द मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, ये पैटर्न तरीका है। इसके अलावा भी एक जोन इससे नीचे काम कर रहा है जिसको हम कह सकते हैं सपोर्ट 2। आपका हो गया, एक तो ढूंढ दिया सर आपने सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट ढूंढने की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। अगर उस जोन से बाहर निकलेगा तो नेक्स्ट जोन में चला जाएगा। ये देखो, अब इसको हम थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं। देखो 1 2 3 4 कंसोलिडेशन कितनी बार हो रहा है यहाँ पे? एक से ज्यादा बार बोला था, 2 3 4। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। जब रेंज मिलेगी तो जोन बन जाएगा, सिंगल पॉइंट मिलेगा सपोर्ट बन जाएगा। अब मुझे बताओ किसको डाउट है इसको फाइंड आउट करने में? सर ये जो हम ड्रॉ करते हैं तो इसको विक से बॉडी के बीच में ड्रॉ करना है। सर देखिए, कहीं पे बॉडी है कहीं पे विक है, कोशिश तो विक की करिए। लेकिन कभी जैसे जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये मैक्सिमम विक थी, मैंने इसे लिया, यहाँ पे ये छोटी विक थी, मैंने इसे लिया, तो ये अपने आप बीच में आ गया। ओके ओके ठीक है, लिया मैंने विग ही, सबसे स्मॉल विग और बिग विग को मैंने कंसिडर किया। कभी बाजार यहीं से ही वापस हो गया, कभी बिल्कुल नीचे वाले से वापस हो, तो मैंने दोनों जोन को कंसीडर कर दिया कि यार ये तो एक रेंज जोन है, 62 से 51 के बीच में कहीं से भी वापस होता है, यहाँ पे सपोर्ट है इसकी अच्छी खासी। अभी जैसे इसने बाजार ने देखो इतना बड़ा रैली किया, गोल्ड ने ये इतना बड़ा मूव रैली है, वो यहीं से है, इसी सपोर्ट से रैली हुआ, इसी रेजिस्टेंस में आके रुक गया, फिर इसी सपोर्ट पे ले रहा है। फिर अगला, अगर मैं पूछूं निराली आप मैसेज कर सकते हो, अगर मैं कहूं कि अगर मैं यहाँ इस सपोर्ट पे बाय लेता हूं तो माई नेक्स्ट टारगेट
फॉर गोल्ड? 1809 रुपए। हाँ सही। मिनिमम, और मैक्सिमम 1815 रुपए। इस जोन से बाहर Yes. जाएगा तब आगे आगे सोचेंगे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस सोचेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड निराली। तो अब इसके आगे देखिए, ये जो मैंने नेक्स्ट निकाल के दिया जोन, इसको हमने नाम दे दिया, इसको हम नाम दे सकते हैं S2। ये पहला वाला था S1, ये था R1, ठीक है, रेजिस्टेंस 1। अब R2 भी निकाल सकते हो आप, ऊपर निकालना चाहो तो। कितना आसान हो गया आपके लिए चार्ट को रीडिंग करना, सोच सकते हो ना? हाँ सर। ये देखिए, ये लेवल है जहां से 1 2 कितनी बार वापस हो रहा है। और अगर हम इसको जोन पकड़ लें, इस वाले जोन को देखिए, तो पीछे भी शायद हिस्ट्री में अगर मिला होगा तो, क्योंकि ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम हाई है, इससे पहले हाई लगा ही नहीं था गोल्ड में, और जो लगा था वो 2011 में लगा था, वो डेटा अभी नजर नहीं आएगा इस छोटे से चार्ट में, मंथली चार्ट देखना पड़ेगा। तो ये जोन है जहाँ पे एक दिक्कत हो रही है। ये देखिए, यहाँ ब्रेक, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर लिया, फिर लिया, फिर यहाँ कंसोलिडेशन होना शुरू हो गया, फिर ब्रेकआउट। तो मैं कहूँगा कि अगर 1815 से पार हो जाता है गोल्ड, तो नेक्स्ट 1840 एंड 49 के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। तो ढूंढ पाएंगे आप लोग किसी भी स्टॉक में? हाँ जी सर। यस सर। हाँ सर। तो ढूंढने से पहले कि बुक से वो पेज जो मैंने लिख के भेजा है उसे रीड करना है, जिससे कि आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और जोन की जानकारी जो मैंने दी है लाइव में, वो आपको बुक के थ्रू भी हो जाए। और उसमें अगर कोई पॉइंट निकल कर आता है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे, तो उसका स्नैपशॉट लो और ग्रुप में भेज दो, उसी समय रिप्लाई भी आ जाएगा। उसका वेट मत करो कि अगली क्लास लगेगी तो सर से पूछेंगे, ठीक है? उसका रिप्लाई उसी ठीक दिन सर। आपको मिल जाएगा, ठीक है? जब क्लास लगेगी तब तो हम डिस्कस करेंगे ही बुक को, लेकिन उससे पहले ही अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो आप उसको यूज़ करो, ठीक है? ग्रुप में आपका यही फायदा है कि भाई क्या होता है ना कि जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और उस समय मेरे को कोई कहीं अटक गया, अब मेरे को उसका सोल्यूशन चाहिए, तो वो उसी समय मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि बजाय मैं उसको 2 दिन वेट करूँ, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ जो इसमें इम्पोर्टेंट काम करती है, जिसको हम बोलते हैं मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए, मेजर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये हम प्राइस बेस ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। प्राइस बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस ये था जो मैंने आज सिखाया, इसके अलावा भी हम आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस दोबारा करेंगे जो कि प्राइस बेस नहीं होंगे। उनके लिए जो इंडिकेटर्स आगे हमने पढ़ने वाले हैं, उसमें आएगा गैन, उसमें आएगा फिबोनाची, उसमें आएगा पिवोट लेवल, इस तरीके के जो फॉर्मूलेज बने हुए हैं उनके बेस पे भी हिडन सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किए जाते हैं। बट वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं जब वो टॉपिक हमारे बुक के थ्रू आएंगे, ठीक है? तो मैंने अभी से आपको सिर्फ एक पिक्चर दिखाई है। इसके अलावा मूविंग एवरेज भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, गैप भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर नोट करना है तो कर सकते हो, थ्रू द गैप, थ्रू द मूविंग एवरेज, थ्रू द, मैंने गैन थ्योरी बोला, गैन स्क्वायर ऑफ 9 जो हमने पढ़ना है आगे। इसके अलावा थ्रू फिबोनाची लेवल्स एंड थ्रू पाइवोट लेवल। ये मेजर आपकी बुक में दिए हुए हैं जिनसे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ही फाइंड करनी है। ये पहला स्टेप है सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो हमें प्राइस से ढूंढना है, जो अभी आज हमने सीखा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। तो आशा करता हूँ आप लोग नए चार्ट पे, निफ्टी पे, स्टॉक्स पे, डीएलएफ पे, रिलायंस पे, किसी पे भी 4 घंटा डेली या वीकली चार्ट लगा के सपोर्ट रेजिस्टेंस और उसके जोन निकालिए, और प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए जिस ग्रुप में, जिससे कि मैं उनको देख पाऊँ और रिप्लाई कर पाऊँ कि ये ठीक है या गलत है। दूसरा, जो बुक्स हाँ जी का सर। टॉपिक बोला है, टिल जिसको ट्रेंड आ गया है वो ट्रेंड पढ़े, साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस आज समझा है उसको भी पढ़े, और जिसने थोड़ा इंडिकेटर भी पढ़ लिया है क्लास में, वो इंडिकेटर का भी टॉपिक बुक से एक बार रीड करे,
और निकाले कि भाई आपने मेरे से क्या पूछना है उसमें, क्योंकि बेसिक में जितना जल्दी आपको आ जाए ठीक है, जो कुछ क्रूशियल थ्योरीज हैं वो मेरे को बुक से क्लास के अंदर ही पढ़ानी पड़ेंगी लाइव, ठीक है ना? यस सर। सर हाँ बोलो। सर वो आप कह रहे थे बुक की हार्ड कॉपी कब तक आएंगे फिर?